नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक काफी गहरा सवाल में उतर रहे हैं, ज्ञान की प्रकृति और क्या क्या उसकी भी कोई सीमाएं हैं? क्या ये जो विचार है, जानकारी है, ये सच में हमें समझने में मदद करती हैं या कहीं कहीं वही रुकावट तो नहीं बन जाती? हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमने स्रोत के तौर पे जे कृष्णमूर्ति और डेविड बोम के बीच हुई एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत के अंश लिए हैं। शीर्षक है ज्ञान की समाप्ति। हाँ, और इस बातचीत का जो केंद्रीय प्रश्न है वो यही है कि क्या विचारों से, कॉन्सेप्ट से, या जिसे हम नॉर्मली ज्ञान कहते हैं, उसके जरिए उस मौलिक यथार्थ तक पहुंचा जा सकता है, जिसे वो लोग ग्राउंड कह रहे हैं। ग्राउंड, हाँ। या फिर वो यथार्थ, वो सच्चाई हमारे सोचने के, हमारे ज्ञान के दायरे से पूरी तरह बाहर है। चलिए इसे खोलते हैं, ये वाकई दिलचस्प है। तो बातचीत शुरू होती है इसी सवाल से कि आखिर ये विचार इतने हावी क्यों हैं हम पर, और ये ग्राउंड जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, ये है क्या असल में? कोई अवस्था या परम सत्य? सुनने में ये हमारी रोजमर्रा की सोच से तो काफी अलग लगता है। बिल्कुल, और यहीं से ये संवाद और गहरा हो जाता है। उनका जो तर्क है वो ये कि इस ग्राउंड को आप ज्ञान या अनुभव के चश्मे से देख या पकड़ नहीं सकते। अब जरा सोचिए, हमारा मन तो बना ही है ज्ञान और अनुभव से, ट्रेनिंग ही उसी की है। हाँ, सही है। तो वो ऐसी किसी चीज को कैसे छुएगा, कैसे समझेगा, जो ज्ञान के दायरे में है ही नहीं? हाँ, ये एक बुनियादी सीमा है, अच्छा, तो मतलब अगर मन की बनावट ही ज्ञान पर टिकी है तो वो ज्ञान से परे कैसे जा सकता है? ये तो वैसा हुआ जैसे कोई कहे, अच्छा साबित करो इसे। हाँ, आप फौरन उसे वापस ज्ञान के दायरे में खींच लाते हैं। है ना? बिल्कुल सही कहा। सबूत की मांग ही अपने आप में ज्ञान की मांग है, जबकि शायद वो चीज उस दायरे की है ही नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं पर कृष्णमूर्ति वो 10 लाख साल वाला रूपक इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो मैंने पढ़ा था। हाँ, ये दिखाने के लिए कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, मानवता ने 10 लाख साल लगा दिए, सब कुछ आजमा लिया, ज्ञान, धर्म, दर्शन, त्याग, हर तरह का प्रयास, हर कोशिश, लेकिन फिर भी वो जो मूल मैं है, वो केंद्र जिसे हम शायद अहंकार कह सकते हैं, वो बना ही रहता है, वो जाता नहीं। 10 लाख साल और नतीजा सिफर, मतलब सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो केंद्र जस का तस। तो अगर इतने अनुभव, इतने ज्ञान के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस ग्राउंड तक पहुंचने के मामले में हमारा सारा जमा किया ज्ञान, अनुभव, हमारे गुण, प्रयास, सब बेकार। हाँ, शायद पूरी तरह बेकार। ये सोचना ही एक झटका सा लगता है ना। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, इससे तो एक गहरा धक्का लगना चाहिए अंदर। यही तो पॉइंट है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक गहरा वजूद को हिला देने वाला अनुभव होना चाहिए। और संवाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि केंद्र, जो हमारे भ्रम का, इच्छाओं का, डर का स्रोत है, और ग्राउंड, जो कि सत्य है, मौलिक यथार्थ है, इनके बीच कोई कनेक्शन, कोई पुल बन ही नहीं सकता। कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, एक भ्रम वाली इकाई, एक जो चीज सच नहीं है, वो असली चीज से कैसे जुड़ेगी? वो कहते हैं कि इनकी जड़ें अलग हैं, कोई साझा जमीन ही नहीं है। बाप रे, तो अगर ये दोनों इतने अलग हैं और हमारा ये केंद्र, हमारा मैं, उस ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं सकता, तो फिर रास्ता क्या है? क्या सब व्यर्थ है? जब मन इस सच्चाई को पूरी तरह देख लेता है कि उसके सारे पिछले रास्ते, वो 10 लाख साल की यात्रा, सब राख हो गए हैं, तब, हाँ, वो राख वाली बात, जब मन इस निरर्थकता को, इस सच्चाई को पूरी तरह देख लेता है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी उम्मीद के, तो क्या होता है? क्या सिर्फ निराशा हाथ लगती है? डिप्रेशन? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प संभावना खुलती है। जब मन ये गहराई से महसूस कर लेता है कि ज्ञान और प्रयास की सीमा क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और वो अतीत की राख को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, बिना कोई नया रास्ता ढूंढे, बिना किसी नई मेथड के, तो शायद एक नया मन उभर सकता है। एक नया मन, इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा मन जो ज्ञान की सीमाओं से, उसके बोझ से, उसके कंडीशनिंग से मुक्त है, जो अतीत के पैटर्न में नहीं जी रहा। और शायद संवाद इसी तरफ इशारा करता है कि वो मुक्त मन, वो खालीपन, शायद स्वयं ही वो ग्राउंड है। पुराने के पूरी तरह खत्म होने से ही कुछ बिल्कुल नया जन्म ले सकता है,
जैसे फीनिक्स। अच्छा। तो इस पूरे गहरी बातचीत से जो मुख्य बात निकलती है वो शायद ये है कि ज्ञान, विचार और अनुभव जिनकी हम इतनी कद्र करते हैं, जिन्हें हम इतना जरूरी मानते हैं, शायद वही हमें उस परम यथार्थ से दूर रख रहे हों जिसकी हम असल में तलाश कर रहे हैं। सच्ची समझ शायद तब शुरू होती है जब हम ज्ञान की सीमाओं को सिर्फ बौद्धिक तौर पर नहीं बल्कि गहराई से महसूस करते हैं, एक असली झटके की तरह। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं सोचने के लिए। अगर हमारा सारा अतीत, हमारा पूरा ज्ञान, हमारी सारी खोज ही उस चीज तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है जिसे हम खोजना चाहते हैं, तो उस बाधा के पूरी तरह गिर जाने का क्या मतलब होगा? बिना किसी नई विधि, नए विचार या नए प्रयास को बीच में लाए बिल्कुल गिर जाना। उस खालीपन में, उस शून्यता में फिर क्या प्रकट हो सकता है? क्या बचेगा?